Hello, engineer and doctor. Welcome to Rajesh Tuition MPC. Today, our topic is how to become successful engineer and doctor from top college. Means top level college. Means bright future. JEE Mains and Advanced top college for engineer. NEET top medical college if you want. MSET top engineering and medical. Agriculture. MSET means engineering, agriculture and medical. BEDSET, SRMJE. So these are the top college where if you enter, if you will do the BTech, then your future will be the bright. Similarly, if you will do other than this college, your future will be dark. अब पॉइंट आती है कि ये सब कॉलेज में एंट्री कैसे होगी। जब ये सब कॉलेज जेई मेंस एंड एडवांस, यहां से आपकी एंट्री आईआईटी में होती है। अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी एंट्री आईआईटी में होती है। आईआईटी जेई में जेई मेंस के नाम से 2 पेपर होंगे। सेशन 1 होगा, फिर उसके बाद सेशन 2। तो सेशन 1 मतलब पहला पेपर जो होने वाले हैं, जो कि अगले महीने जून में होगी। अगले महीने जून में रफली डेट दिया गया 21 से लेकर 30 के बीच में होंगे। डिपेंड्स ऑन योर हॉल टिकट के ऊपर कि कब आपकी हॉल टिकट आती है। जून में एक रफली डेट ले लो कि 21 से 30 के बीच में आपकी हॉल टिकट आ रही है। तो एक तो एग्जाम अगले महीने जून में होने जा रही है, सेशन 1। दूसरा एग्जाम कब होने जा रहा, सेशन 2 होंगे, जो कि जुलाई में होने वाले हैं। वो भी वही डेट है 21 से 30, उसी के बीच में होने वाला है। आप चेक कर लो एक बार डेट। तो यही है, मैंने चेक करके ही बता रहा हूं। सो 2 बार आपकी एग्जाम होंगे जेई के। जेई के एग्जाम होने वाले हैं 2 बार, और ये दोनों एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपके रैंक बेटर होता है। तो बेटर होने पे क्या होता है कि इसके रैंक के बेसिस पे अगर आप रैंक बहुत ही अच्छा आया तो आप एडवांस लिखने के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। अगर आप एडवांस लिखते हो, उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका एडमिशन जो है, योर एडमिशन इन द टॉप आईआईटी कॉलेजेस। सो आईआईटी में एडमिशन आपकी हो जाती है। सो यू कैन डू द बीटेक फ्रॉम द टॉप आईआईटी कॉलेज। तो ये है इसका जेई मेंस एंड एडवांस की क्राइटेरिया। अगर आपका एडवांस नहीं होता, आप मेंस ही क्वालिफाई करके रह गए, अगर आपकी रैंक अच्छी है, तो आपकी एडमिशन नीट कॉलेज में होगी। देन योर एडमिशन इन द नीट, नॉट नीट कॉलेज, एनआईटी में। आपका एडमिशन एनआईटी कॉलेज में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आप बीटेक एनआईटी से करने जा रहे हो। तो एनआईटी से बीटेक कर रहे हो, मेंस में अगर अच्छा रैंक है तो और भी अच्छा रैंक है, एडवांस में चले गए, एडवांस में भी अच्छा रैंक आ गया, तो आप आईआईटी में कर रहे हो। एडवांस में रैंक नहीं आया, ओनली मेंस में है, अच्छी रैंक है, तो आपकी एडमिशन एनआईटी में हो जा रही है। थोड़ा खराब भी रहेंगे तो बॉटम लेवल के भी एनआईटी में हो जा रहे हैं। और भी खराब अगर रैंक है बट क्वालिफाई कर चुके हो, तो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज आपका वेटिंग कर रहे हैं। टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज, तो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज में जैसे कुछ का नाम हम यहाँ भी रखें, एसआरएमजेई, जो कि ये खुद अपना एक एग्जाम लेता है। बिटसेट ये खुद अपना एग्जाम लेता है। ये सब प्राइवेट कॉलेज है। एसआरएमजेई ये प्राइवेट कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है। ये सब और भी बहुत सारा कॉलेज, जिसका मैं नाम नहीं लिखा हूं, बहुत सारे कॉलेज है जो कि जेई के रैंक पे वो एडमिशन लेते प्राइवेट कॉलेज। तो उन लोगों का भी नाम मैं नहीं लिखा हूँ। काउंसलिंग वहां पे भी आपका एडमिशन होगा। टॉप स्टेट लेवल के जो टॉप कॉलेज है, वो भी जेई के रैंक पे एडमिशन लेते हैं। तो जेई का जो रैंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परसेंटाइल अगर 90 परसेंटाइल भी है, मीन्स अगर आप क्वालिफाई भी कर चुके हो जेई में, तो फिर भी आपके एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जा रहे हैं। अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी कर जा रहे हो, तो अच्छे, बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जा रहा है। तो ऐसा है। तो जेई का इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया, मेंस एंड एडवांस के बारे में। अगर आपके यहां से अगर आप बीटेक कर लेते हो, तो आपकी लाइफ जान ही रहे हो, सेटल है, कोटेश्वर, करोड़पति। तेलुगु में बोलते हैं कोटेश्वर, वही है। अगर आपकी बीटेक के जेई के कॉलेज हो रहे हैं, तो आप करोड़पति बन चुके हो भाई।
समझ लो, क्योंकि यहाँ के जितने बच्चे हैं यहाँ के अच्छे अच्छे पैकेज आते हैं। अगर आपके पैकेज अच्छा नहीं भी हो तो कल को आप किसी कंपनी का ऑनर होगे, यू बिकम एज ए ऑनर ऑफ द ई कंपनी। इतना ब्रेन इनके पास आ जाता है, जो आईटी कॉलेज में एंट्री होती है उनके पास इतना ब्रेन हो जाता है कि वो बड़े बड़े कंपनी का ओनर बन सकते हैं, स्टार्टअप ओपन करते हैं। देखो तुम जहां पे भी जाके देखो तो मोस्टली तुमको यही लोग तो मिलेंगे। सुंदर पिचई कौन है? आईटी जेई से करके बीटेक किया हुआ है, आज देखो कहाँ पे है। अराउंड 2000 करोड़ का उनका ईयरली सैलरी है। 2000 करोड़, 200 नहीं बोल रहा हूं मैं, 2000 रफली मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस जो भी हो चेंज होगा। तो रफली 2000 करोड़ का उनका सैलरी है गूगल में, सुंदर पिच्चई का, गूगल का सीईओ जो है वो भी यहीं के प्रोडक्ट है, आईटी के। आईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ही, अपना ही आईटी, इंडिया का ही है वो, और इतनी इनकम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे तुमको लोग मिल जाएंगे जो कि आईटी और एनआईटी से, जो अमेरिका के टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, यूएसए के टॉप कंपनी में, आउट ऑफ इंडिया टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग। बहुत लोग तुमको मिल जाएंगे ऐसे, और बहुत लोग तुमको यहां तक मिल जाएंगे कि मैं तो अभी जेई का इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, एमसेट के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, वही बताऊंगा कि अमेरिका के, यूएस के टॉप कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जो कि वहां पर अच्छे पैकेज उठा रहे हैं। मंथली 5 लाख 6 लाख की मंथली पैकेज ले रहे हैं, मंथली उसका 5 लाख 6 लाख आ रहा, मतलब 50 से 60 लाख रुपए ईयरली ले रहा सैलरी। वो लोग इधर का ही है, ये लेवल के एमसेट लेवल के कॉलेज। इसको भी कम नहीं समझना, मैं तेलंगाना को इतना नीचे नहीं समझना। एपी तेलंगाना का जो एमसेट एग्जाम होते हैं, यहाँ से जो जेएनटीयू और ओयू से जो बच्चे निकल के जाते हैं, इधर के बच्चे लोग जो हैं ये भी अच्छे अच्छे वहां पे प्लेसमेंट है उनका। मैं बहुतों को जानता हूं जो कि 5 लाख 6 लाख रुपए मंथली सैलरी उठाते हैं यूएस में, एमसेट के बच्चे। जेई के बच्चे करोड़ों में उठाते हैं भाई, 2 करोड़ 3 करोड़ उनका नॉर्मल है, 2 करोड़ 3 करोड़ उनका कोई, मतलब वो ऊपर बात होती है उनकी। वो 2 करोड़ 3 करोड़ जो है स्टार्टिंग में वो लोग उठाते हैं, 1 2 3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनकी फिर बात ही नहीं होती है, उनका कुछ और ही होता है, करोड़ के ऊपर ही बात करता है जेई वाले। तो अब पॉइंट आता है कि ये जेई में एंट्री कैसे होंगे, चाहे हमारे एमसेट में कैसे एंट्री होगा। और नीट के बारे में, एम्स में जाना है तो नीट में अच्छी रैंक लाओ तो नीट में हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर लोग जो होते हैं बहुत ही सिंसियर रहते हैं पढ़ाई करने में, इनके ऊपर इनको समझाना मतलब वो लोग खुद समझदार होते अपने। हमारे इंजीनियर लोग ही थोड़े, थोड़े लोग, सारे सारी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े लोग लापरवाह होते हैं, जो कि इनकी जानकारी नहीं होता, वो अपने वैल्यू नहीं देते टाइम को। ये जो टाइम है गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। और गोल्ड जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। जाओ जाके देखो रेट, 2003 में कितना था गोल्ड का रेट और आज कितना है। अगर तुम आज से 20 ईयर पीछे जाओगे, वो टाइम में गोल्ड की रेट थी 5000 रुपीज, आज वही 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, रफली 5000 था। अभी उसी का रेट हो गया है कितना, 50,000 के अराउंड हो गया है। तो इतना चेंज हुआ है। सो बट वो गोल्ड था। और ये जो टाइम आपके पास है, ज्यादा नहीं, कितना टाइम होगा, मैं पूरा काउंट कर लेता हूँ ओवरऑल, तो 50 डेज, 50 दिन आपके पास टाइम है। ये 50 दिन आपके फ्यूचर आपके हाथ में, ये गोल्ड से भी कॉस्टली है। सो जिस तरह मैंने बोला, दिस टाइम इज द गोल्डन टाइम, और गोल्ड जो होता है कॉस्टली होता है। सो डोंट वेस्ट द गोल्ड, मीन्स डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूटिलाइज योर टाइम, गेट द रिजल्ट, टेक एडमिशन इन जेई कॉलेज or MCET college, NEET, BITSET, SRM, these college. ETC I wrote, other is also there. So ये सब कॉलेज में एडमिशन ऐसे नहीं होते हैं। ये सब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कोई और मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट उनकी होगी ना, आपकी क्यों होगी? कोई दिन रात मेहनत कर रहा और आप दिन रात मेहनत ना करके आप सो रहे हो, घूम रहे हो,
तो आपकी रिजल्ट कहाँ से होगा? दिन भर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आपका रिजल्ट कहाँ से होगा? आप पढ़ाई पे नहीं दे कंसंट्रेट हो। अरे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग सी बात है, नहीं भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई से ही तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है, पढ़ाई करने के बाद ही ये सब कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तुम 2 करोड़ रुपए भी लेके जाओगे, जेई में एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपके फादर बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं, 5 करोड़ भी गिफ्ट कर दो, जेई में एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा। एमसेट के थ्रू जो तुम्हारे टॉप कॉलेज जो है हमारे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनटी यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, 5 करोड़ भी दे के आ जाओ, नहीं होंगे। पॉलिटिशियन का सपोर्ट भी है, बात करके देखो, नहीं होता इधर एडमिशन। एक ही चीज है, अगर तुम गरीब बच्चे भी हो चाहे तुम अमीर बच्चे हो, अगर तुम्हारे पास रैंक है, तुम्हारा इट्स योर टैलेंट, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुमने अपने बल पे रैंक लाए हो, तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर रैंक नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा। ये डिपेंड करता तुम्हारे ऊपर। कोई टीचर तुम्हें रैंक नहीं दिला सकता है। कोई अगर टीचर बोलता हो कि मैंने रैंक दिलाया, तो पहले अपने फैमिली मेंबर को दिला दो ना भाई, दूसरे को क्यों दिला रहे हो? अगर कोई टीचर ये बोले कि मैंने ये बच्चे को रैंक दिलाया, मैंने इसको रैंक दिलाया, इसकी एडमिशन जेई में हुआ ड्यू टू मी, तो पहले अपने फैमिली मेंबर रिलेटिव जितने भी उनको रैंक दिला देते, फिर बजाय स्टूडेंट को दिलाते। तो ऐसा नहीं होता है, कोई टीचर रैंक नहीं दिलाता। रैंक आएगा वो सिर्फ तुम्हारे वर्क के ऊपर। एक टीचर का काम है डायरेक्शन देना, अच्छे कंटेंट को डिलीवर करना। एक टीचर अच्छे कंटेंट को डिलीवर करता। तुम जहां भी पढ़ रहे हो वो सभी टीचर बेस्ट हैं, वो सारे टीचर बेस्ट हैं, उन्हें पढ़ाने आता है, वो बेस्ट है, तभी वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी टीचर तुम्हारे यहाँ को पढ़ा रहे हैं उनका सिलेक्शन करने के बाद ही वहां पर आए हैं। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, बिलीव ऑन योर फैकल्टी, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर बिलीव करो और अपना हार्ड वर्क करो, वर्क करो, रिजल्ट लो, बात खत्म है। इतना ही तो है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आने के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, बिना हार्ड वर्क के रिजल्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो जेई में अच्छी रैंक होनी चाहिए, नीट में अच्छी रैंक होनी चाहिए, एमसेट में अच्छी रैंक है, यहाँ नीट है जो डॉक्टर के लिए है, एमसेट में अच्छी रैंक है, बीट सेट में एसआरएम में अच्छी रैंक है, तो आपकी एडमिशन अच्छे कॉलेज में था। जेई का इंपॉर्टेंस मैंने पहले ही बता दिया हूँ क्या क्या है जेई का इंपॉर्टेंस। अब आता है बात कि क्या हम 50 दिन के अंदर में अच्छे रैंक ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? तो जी हाँ, ला सकते हो। देखो कभी भी ये देखना कि समय कम नहीं होता है, समय बर्बाद करने के लिए कम होता है, समय सिर्फ बर्बाद करने के लिए कम होता, प्रिपरेशन करने के लिए समय कम नहीं होता। 50 डेज टाइम, 50 डेज टाइम है, डेली रख लो, तुम 10 आवर का वर्क कर रहे हो, 10 घंटे डेली कर रहे हो, कितना घंटा होता? 500 आवर। 500 आवर का वर्क अगर आप करते हो, 500 आवर वर्क करते हो, डेली 10 घंटा पढ़ाई करनी है। सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे के बीच में तुम इधर उधर काम छोड़ो, डेली 10 घंटा तुम पढ़ाई करो। ये सब कॉलेज में, जेई में हुआ नहीं हुआ, एमसेट में हुआ, बिटसेट में, कहीं ना कहीं जाके जरूर लटकोगे, सीओ रहे कहीं ना कहीं जाके लटकोगे। तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारा हार्डवर्क कितना कंसंट्रेट हो, अच्छे से मेहनत किए यहाँ पे आ जाओगे, पूरा डेडिकेटेड हो। 10 बोले तुम 12 करना मेहनत, मैंने 10 बोला तुम 12 करना, यहाँ पे आ जाओगे। खाना पीना खाना कम कर देना, थोड़ा घूमना बंद कर देना, यहाँ पे आ जाओगे। थोड़ा सा अगर 10 भी कर दिए एनआईटी के कॉलेज में आ जाएंगे। थोड़ा और भी कम अगर हो, मान लो 10 घंटा भी किया तुम, बराबर इतना करना, और भी ज्यादा करना है, जितना हो सके 12 हो 13 हो, जितना तुम मेहनत करोगे। ये 50 दिन ही टाइम, इससे ज्यादा तुमको टाइम नहीं है, इतना दिन ही वर्क करना है। 500 आवर का अगर वर्क हो गया, एक भी दिन हॉलीडे मत लो, और ये 50 डेज का अगर हो गया, मैं लेता हूँ गारंटी, मैं, तुम रियली तुम 10 आवर डेली डेडिकेटेड हो गए, अगर तुम वर्क किए हो 500 आवर, मैं गारंटी देता हूं मैं कि तुम्हारा रिजल्ट सियोर है, तुम्हारा रिजल्ट सियोर है। इसमें से एक कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन हो रही है, इसमें से हो रही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी
जेई के कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन हो रही है, जेई में तुम इंटर कर रहे हो, जेई के मेंस क्वालिफाई कर जा रहे हो, जेई के मेंस क्वालिफाई कर जा, मैं फिर से बोल रहा हूँ जेई के मेंस क्वालिफाई कर जा रहे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ। कंडीशन है कि ये 50 डेज डेली 10 आवर, अगर तुम रियल में वर्क किए हो, एग्जाम के बाद आके बात करना हमसे, हमसे बात करना, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, अच्छा रैंक डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन एटलीस्ट केस में मैं ये गारंटी लेता हूं कि तुम यहाँ पे जेई क्वालिफाई कर जा रहे हो। अगर तुम्हारा एनआईटी के बॉटम लेवल पे, मैं बॉटम पे ही बात करूं, बॉटम के अगर एनआईटी में भी नहीं हो रहे हैं, बॉटम के एनआईटी तुम्हारे लिए वेटिंग कर रहा, मैं लीस्ट केस बात कर रहा हूँ, एटमोस्ट में तो आईआईटी एडवांस से तुम क्वालिफाई कर ले रहे हो, तुम्हारे एडमिशन आईआईटी कॉलेज में हो जा रहे हैं, एनआईटी क्या है, टॉप एनआईटी टॉप आईआईटी में हो जा रहे हैं तुम्हारे एडमिशन। लेकिन एटलीस्ट का मैं बात कर रहा हूँ कि बॉटम लेवल के भी एनआईटी है ना, उसमें तुम्हारा एडमिशन के लिए वेटिंग कर रहा हो कॉलेज, एनआईटी का टैग लग चुका है तुमको, मेंस क्वालिफाई हो जा रहे हो, कितना भी वर्स्ट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर तुम डेडिकेटेड हो के इतना वर्क किए हो, तो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज तुम्हारा वेटिंग कर रहा है, टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज, टॉप लेवल के प्राइवेट, उसका भी मैं बताऊंगा टॉप प्राइवेट कॉलेज का इंपॉर्टेंस थोड़ी ही देर में। तो ये है, अगर तुम्हारा एडमिशन जेई के कॉलेज में हो जा रहे हैं, बात रहे कि एमसेट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, मैं जेई जब बोल रहा हूँ क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो एमसेट में तुम टॉप कर जा रहे हो, जेई अगर क्वालिफाई की मैं बात किया तो एमसेट टॉप कर जा रहे हो, 500 आवर डेली 10 आवर 50 डेज, डेली 10 आवर 50 डेज वर्क अगर तुम किए हो, तो एमसेट एग्जाम में टॉप लेवल आएंगे, टॉप लेवल, तो टॉप रैंक आएंगे। कहने का मतलब जेएनटीयू और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में से किसी एक में तुम्हारा एडमिशन सियोर है। अगर जेएनटीयू और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तो तुम्हारा फ्यूचर समझ रहे हो कितना है, समझ रहे हो कितना है, ये इसकी वैल्यू मिनिमम है, फिर इसकी जो वैल्यू है, एक अराउंड में बताऊं, जनरल फिगर बताऊं, 50 लैक्स है इनकी वैल्यू, तुम फ्यूचर में जाके 50 लैक्स पर ईयर का सैलरी ले रहे हो, बीटेक होने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद 50 लाख की सैलरी, 5 लाख महीने की जॉब तुमको आने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उठा रहे हैं, बहुत सारे उठा रहे हैं, यूएस में बैठ के उठा रहे हैं। तो ऐसा है, यहाँ हो गया तो फिर तो तुम यहाँ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम स्टूडेंट हो तुमको पता है जेई का क्या लेवल है, क्योंकि सभी लोग जेई से डरते हैं, तुमको पता है कि कितनी बड़ी लेवल है। लेकिन मैं ये डर को ही तो निकालने आया हूँ, डरना क्यों है, अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो डरो, डरो भाई, और कुछ भी नहीं है। हम मेहनत अगर करना चाहते हो, 50 दिन बाकी है, कर दो भाई, 10 घंटा डेली, सारे सोशल मीडिया को छोड़ दो, सब कुछ को छोड़ दो, कुछ भी इंटरटेनमेंट मत करो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब जितने भी सबको छोड़ दो, गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड से बात करना, सबको भूल जाओ, कोई एग्जाम के बाद सब कुछ करना ना भाई, क्या दिक्कत है, एग्जाम हो जाने दो, एग्जाम दे दो अच्छे से, सब कुछ करो जो मन में आए वो करो तुम, लेकिन अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक सीरियस रहो। और ये सीरियस रहने के बाद एक काम ये किया करो, फेसबुक यूट्यूब अगर यूज ही करना है यूट्यूब यूज करो, इंस्टाग्राम यूज, फेसबुक भी यूज करना है, तो क्या करना है, राज इंस्टीट्यूशन एमपीसी, यहाँ सर्च करो, यहाँ जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, गूगल पे जाओ, गूगल सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, राजेश ट्यूशन एमपीसी है ना, यही सर्च करो, यहाँ पे तुम्हें कंटेंट मिलेगा, क्या कंटेंट मिलेगा, हम हर एक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जो जेई के रिलेटेड हो, जो एमसेट के रिलेटेड हो, जो नीट के रिलेटेड हो, मतलब इन सारे एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन सब लाएंगे अभी 50 दिन में, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके हम आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। तो इन सब पे जाओ भाई, रजिस्ट्रेशन एमपीसी अगर सर्च ही करना है फेसबुक में तो ये जाओ, क्या होता फ्रेंड से बात करके, सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क करो, यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल पे जाओ, कंटेंट है, बहुत सारा डाला हुआ भी कंटेंट है, प्रैक्टिस करो उसका क्वेश्चन, अगर कुछ डाउट है, अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें डाउट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से, जस्ट एक पिक्चर क्लिक करो, ये नंबर पे भेज डालो, ये नंबर पे भेजो 9553979427, चाहे तुम फेसबुक पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, मतलब गूगल सर्च में करना, वो वहां पे नहीं भेज सकते हो, गूगल
तो ये सब चीज पे तुम व्हाट्सअप कर दो, बेटर है व्हाट्सअप कर दो। मैं वीडियो सोल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तुम हमारे स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, डाउट तुम पूछने के लिए फ्री हो, तुम हमसे पूछ सकते हो। और डाउट पूछने का मैं कोई भी हिडन चार्ज नहीं करता हूँ, एक भी पैसे नहीं, ये टोटली फ्री है, ये सोशल वर्क है। हम तुम स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट मैं हेल्प करने के लिए, समझो कि मैं फ्रेंड ही हूँ तुम्हारा, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट पूछने में कोई भी चार्ज नहीं लगती है, तुम डाउट सिर्फ यहाँ भेजो व्हाट्सअप, मैं वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बस इतना था। मेन पॉइंट पे आओ, अगर ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये कर लो, गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट श्योर है, ये सब में तुम्हारा आने वाला। अब देखो इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू के बारे में। अब तुम्हारा देखो होता क्या है कि तुम्हारा टाइम कितना कॉस्टली है, इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मैंने एक टॉपिक बोला कि अगर आपकी एडमिशन जेई कॉलेज में हो जाए, टॉप रैंक है तो जेई कॉलेज में, अगर क्वालिफाई भी कर जाते हो, ठीक है, 300 मार्क्स आता है। इसमें 300 में क्या होता है, 100 और 100, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 25 रहेंगे, सब में 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 75 क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क्स कितने रहेंगे, 300। तो ये है खेला, 300 मार्क्स है, 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है, सो 300 मार्क्स है। क्वालिफाई करने के लिए एक अराउंड बोलता हूं 82, मैं जनरल का ही बात कर देता हूं, अगर आप कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन है तो वो अच्छी बात है, मैं जनरल का 80 to 90 मार्क्स अगर आप लाते हो, 80 to 90 मार्क्स अगर लाते हो, आप क्वालिफाई कर जाते हो। मिनिमम बोला क्वालिफाई कर जाते हो, 90 परसेंटाइल में आ जाते हो, 90 परसेंटाइल में। इसको बोलते हैं 90 परसेंटाइल, बोल रहा हूँ परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ। ये है होता है परसेंटाइल, उसके बारे में बाद में बताएं क्या होता है परसेंटाइल, तो छोड़ दो परसेंटाइल। अगर तुम मार्क्स अगर 80 to 90 मार्क्स अगर लेके आ जाते हो तो तुम्हारा, तुम जेई में क्वालिफाई कर। और इतना मार्क्स लाने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना है, 25 भी नहीं बनाना है। देखो 25 भी क्वेश्चन अगर बन जाता है तो 100 मार्क्स आ जाता है। 25 क्वेश्चन 75 में से अगर 25 क्वेश्चन बन जाता है तो 100 मार्क्स आ जाता है, क्वालिफाई कर गए। अगर 25 में 10-10 क्वेश्चन भी बन जाए ना, देखो 10 इसमें 10 में 10 में 30 क्वेश्चन बन जा रहा, 120 मार्क्स हो जा रहा। अगर 10-10 भी बना लेते हो तो तुम क्वालिफाई कर जा रहे हो। 120 150 अगर कुछ भी, अगर 50% भी लेके आ जा रहे हो तो 15-15 क्वेश्चन बना ले रहे हो तो कितना हो जा रहा, 15-15 45, 45 फोर जा, अरे बहुत हो जा रहा है 180, उसमें तो तुम्हारा एनआईटी में एडमिशन हो जा रहा है। तो ये है इनकी। हाँ अब बात आती है कि क्या हम इतना नंबर में 80 to 90 में क्वालिफाई करते, क्या हमारा एडमिशन हो सकता है? जी हाँ, टॉप प्राइवेट कॉलेज में रखा हुआ है। अब टॉप प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, अगर आईआईटी एनआईटी में नहीं एडमिशन होता, जस्ट हम क्वालिफाई कर लिए, तो क्वालिफाई कर लेते हैं तो टॉप प्राइवेट कॉलेज, क्या ये टॉप प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, उसमें जाना है नहीं है जाना, तो उनके बारे में बता देता हूँ। अगर टॉप कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाते हो तो उनका जो मार्केट में क्या होता है, डोनेशन, जानते हो डोनेशन नाम, इसको बोलते ब्लैक मनी। अगर आपके पास रैंक नहीं है तो कुछ पैसे वाले जो बच्चे रहते हैं उनका एडमिशन पैसे दे के होते हैं, उसको बोलते हैं डोनेशन अमाउंट। कंसल्टेंसी बहुत है मार्केट में जो कि तुमसे पैसे लेंगे उसमें एडमिशन का, तो कॉलेज ही करवाते हैं एडमिशन। तो ये कॉलेज जो लेते हैं अराउंड में बताओ रफली 20L, ज्यादा भी रहता है, किसी का 30 भी है, 40 भी है, 15 भी है। मैं एक मिडिल का रेंज लेता हूँ कि टॉप कॉलेज जो है, टॉप प्राइवेट कॉलेज 20L में आते हैं। अब बोलोगे कि नहीं कुछ तो फ्री में भी है बिना डोनेशन का, वो कॉलेज ही नहीं, वो स्कूल्स है, उसको स्कूल बोलते हैं। वहां से बीटेक करना और नहीं करना, तुम अपना 12th का सर्टिफिकेट लेके जाओ, एडमिशन ले लेगा वो। हैदराबाद बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां से बीटेक करो या नहीं करो कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर है कि बीटेक ही मत करो। वहां से बीटेक करो या ना करो कोई फायदा ही नहीं है, उससे बेटर क्या है कि बीटेक ही ना करो।
रीजन ये है, इसलिए बोल रहा हूं कि बीटेक ना करो, क्योंकि वहां से बीटेक करने के बाद जो होने वाला है, 1 मिनट, तो मैं बोल रहा था कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आपको डोनेशन नहीं लग रहा, वहां पे एडमिशन हो जा रहे हैं, आप 4 साल के बाद बीटेक करके इंजीनियर बन के बाहर आ जा रहे हो। तो वो सब कॉलेज में जाने से बेटर है कि मत जाओ, सिंपल डिग्री कर लो, क्योंकि वहां 4 साल सिर्फ बर्बाद होने के लिए ही जाते हैं। जितना भी 12th में तुम अच्छे स्टूडेंट हो, कॉलेज जाने में बर्बाद और भी ज्यादा बर्बाद होके आओगे। तो मैं पेरेंट्स से भी ये बोलता हूँ कि वैसे कॉलेज में बच्चे को ना भेजें इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पे बच्चे का फ्यूचर ही खराब होने वाला, वहां बनने वाला तो कुछ भी नहीं है। आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो कि ड्राइविंग का जॉब कर रहा है या तो गार्ड का भी जॉब कर रहा है। हम बहुतों को जानते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद वो ड्राइविंग कर रहा है, चाहे वो, और बहुत लोग ड्राइवर बन के बैठा हुआ है, कैब ड्राइविंग करता है, और भी बहुत कुछ है। हैदराबाद में बहुत मिल जाएंगे ऐसे इंजीनियर। तो क्या हो भाई, तो मैं इंजीनियर हूँ भाई। अच्छा, कैब ड्राइविंग, हाँ मैं पार्ट टाइम करता हूँ। जोमेटो में काम कर रहा हूँ भाई, जोमेटो डिलीवरी बॉय, इंजीनियर है। अरे वाह, बहुतों को मैं जानता हूँ। तो ऐसे ऐसे जो है वो इंजीनियरिंग को बदनाम इसलिए करते हैं क्योंकि वैसी कॉलेज से करके ना है ना भाई। कॉलेज अच्छा होगा तभी तो प्लेसमेंट अच्छा होगा, कॉलेज ही अच्छा नहीं तो प्लेसमेंट कहाँ से अच्छा। अब सिंपल सी बात है, कोई लड़का जेई में जाएगा एडमिशन, तो वो लड़का, समझ रहे हो ना, उसके पास क्वालिटी होगा। जेई क्वालिफाई करने में कितना डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्टी लेवल को क्वालिफाई करने के लिए उतना हार्ड वर्क करना पड़ता। वो हार्ड वर्क करके फिर यहाँ पे एंट्री होगा जेई में। अगर वो हार्ड वर्क करेगा तभी यहाँ एंट्री होगा, और यहाँ अगर एंट्री हुआ है तो फिर जाके उनका आगे फ्यूचर है। क्या फ्यूचर मैंने बता दिया। टॉप प्राइवेट कॉलेज की क्या है, अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं 20 लाख दे के लेते हैं, तो ये डिपेंड्स करता है आपके पापा के पास पैसे है, फादर के पास पैसे है, उन्होंने एडमिशन आपका करा दिया यहाँ पे। अब वहां पे जाने के बाद आप अगर आप वर्क करते हो तो आपकी फ्यूचर ब्राइट होने वाला। अगर वहां पे भी जाके वर्क नहीं करते हो तो आपकी फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला। और सिंपल एक लॉजिक ये भी है कि अगर बच्चे 12th में हार्डवर्क नहीं कर रहा, मम्मी पापा बगल में है, फोर्स करने वाले, डांटने वाले पेरेंट्स होते हैं घर में हैं, और उनके प्रेजेंस में अगर बच्चे हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी क्या गारंटी है कि जब वो कॉलेज में जाएंगे, बच्चे की एज धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, तो वो पेरेंट्स के बात सुनना कम कर दे, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं पेरेंट्स से भी ज्यादा टैलेंटेड बन चुका हूँ, ऐसा फील होता है उनको। तो फिर क्या कॉलेज में जाने के बाद वो वर्क करेगा? श्योरली है कि वो वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 20 लाख देना भी बेकार होगा, बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद ही होगा। जो करना अभी सीधा करने का टाइम है। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो फोर्सफुली सुनाइए। होता है क्या है कि कभी कभी मम्मी पापा की डांट ना जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है? अगर हम कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं, बैंक कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं, नेकलेस बनाना है, उसको आग में पिघलाना पड़ता है, फिर वो ज्वेलरी बनती है। सिंपल गोल्ड से तो होता नहीं है। तो वैसा हार्ड वर्क तपना पड़ता है। अब सम टाइम क्या होता है कि जो बनाने वाले ज्वेलरी होते हैं उसे हथौड़ा से पीटते हैं, फिर वो ज्वेलरी बनता है। तो पेरेंट्स का भी जो होता है काम, अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा चटकन भी देने की जरूरत है, स्लैप भी देना पड़ता है, डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अगर प्यार से समझे तो प्यार समझ जाए, प्यार से नहीं समझे डांट के समझाइए। अभी तो टाइम में वो सुनेगा बात, 25 ईयर हो जाएगा फिर थोड़ी वो सुनने वाला, कौन सुनता? तो 25 ईयर हो जाएगा फिर पेरेंट्स की बात थोड़ी सुनता। अभी जब 18 एज हो रहे हैं, 17 18, अभी धीरे धीरे सुनना कम हो गया बच्चे का, क्योंकि बच्चे लग रहे हैं कि नहीं मैं टैलेंटेड हूँ। 25 के बाद और भी नहीं सुनेंगे। तो अभी है कि पेरेंट्स भी बच्चे को डांटे। और बच्चे से भी मैं ये बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं तो वो आपके लिए ही डांट रहे हैं, वो आपके फ्यूचर को ही ब्राइट बनाना चाहते हैं। वो अपना फ्यूचर के लिए नहीं डांट रहे हैं, बल्कि आपके फ्यूचर के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छा हो इसलिए डांट रहे हैं। तो अगर मम्मी पापा अगर डांटे पढ़ने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, डांट सुनने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ना बोले पढ़ने में पढ़ लो। और बोले क्यों मम्मी पापा पढ़ने के लिए, जब तुम खुद ही पढ़ोगे तो मम्मी पापा क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम खुद का फ्यूचर बनना अगर चाह रहे हो। अगर कुछ बच्चे नहीं भी सुने तो पेरेंट्स से भी बोलता हूँ कि बच्चे को डांटिए पीटिए, समझाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे काम करवाइए, पढ़ाइए, पढ़ने के लिए बोलिए।
ये जरूरी है। गार्जियन का मतलब क्या होता है, अभी तो कस्टडी में है, पेरेंट्स कस्टडी में, अभी तो वो सुनेगा, नहीं सुन रहा है तो जो लैंग्वेज जो भाषा में उसको समझ में आता है वही भाषा में समझाइए उनको। पिटाई का भाषा समझ में आता है, पिटाई का, डांट का भाषा तो डांट की भाषा, प्यार की भाषा तो प्यार की भाषा, जो लैंग्वेज जैसा बच्चा वैसा लैंग्वेज में बात कीजिए और उससे वर्क करवाइए। ये जरूरी है क्योंकि उनका फ्यूचर के सवाल है। और पेरेंट्स ही होते हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं। अभी अगर नहीं उसको डायरेक्शन, कल वो गलत फ्यूचर में चले जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे। सिंपल एक लॉजिक लेता हूं, बच्चे को क्यों छोड़ दिया जाए? कभी भी कोई मम्मी और पापा को अगर ये पता चले कि उनके बच्चे सिगरेट पी रहा है, चरस खा रहा है, तो क्या, या अफीम ले रहा है, कुछ भी ऐसा सिगरेट गांजा ऐसा ले रहे हैं, तो क्या कभी भी मम्मी पापा उसको प्यार से बात करेंगे? सिंपल सी होता है, प्यार से बात करेंगे? हमें नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स से प्यार से बात करेंगे। पहले तो वो दो चार जम के देंगे फिर बात करेंगे। अगर सिगरेट पीते हुए मेरे पास पता चल गया तो ऐसा अगर है, कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले तो चटकन ही देंगे। तो अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सिगरेट पीने से भी हार्मफुल है। अगर बच्चे अभी टाइम बर्बाद करें पढ़ाई में, तो जितना सिगरेट पीने से उनका फ्यूचर खराब होने वाला है, उससे भी ज्यादा उनका फ्यूचर खराब होने वाला है कि अभी वो अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स का भी ड्यूटी होता है। सो 20 डेज 20 lakhs टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर चाहिए तो इसका वैल्यू है 20 lakhs। 20 lakhs अगर मेंस में क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज में इजीली एडमिशन होता है। ये 20 lakhs नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। टॉप प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे रैंक के बल पे होगा और ये 20 lakhs का सेविंग होगा। पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि 20 lakhs का सेविंग होगा अगर बच्चे 50 दिन हार्डवर्क कर लिया। 50 डेज अगर बच्चे हार्डवर्क कर लिया, 50 डेज डेली 10 आवर का वर्क कर लिया, 500 आवर, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे हो जाएगा इनका, एमसेट के टॉप कॉलेज में हो जाएंगे। कहीं पे भी 20 lakhs कोई भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे अपने रैंक पे लेके आया, क्योंकि उनको अब आदत लग चुकी है यहाँ पे वर्क करने का। तो जिनको एक बार लग जाता है ना पढ़ाई की आदत, वो बार बार करते ही रहते हैं, आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि ये सब कॉलेज जाने के बाद वहां तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। वहाँ पे टीचर का, वहाँ के फैकल्टी बहुत प्रोफेसर रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के होते हैं, वो लोग करवा लेते हैं। और बच्चे भी डेडिकेट, सारे अच्छे बच्चे ही वहां जाते हैं ना। तो होता है ना कि जैसा माहौल है तो वैसा ही होगा। तो सारे अच्छे बच्चे रहेंगे तो उसमें एक बेकार भी रहता है तो वो भी अच्छा ही बन जाता है, और बेकार बच्चे रहेंगे तो इधर एंट्री ही नहीं होता है ना, पहला बात, क्योंकि रैंक बेस्ड है ना, टॉप रैंक का नहीं इधर एंट्री करेंगे। तो सारे अच्छे बच्चे का एंट्री यहाँ होती है। आपके बच्चे भी अगर एंट्री कर रहा है मतलब वो अच्छे हैं तभी एंट्री हो रहा है, सीधी सी बात है। अब बात आती है कि ये क्या वैल्यू है, तो वैल्यू की बात करता हूं मैं, इसका कितना वैल्यू है। इसका वैल्यू इतना है, अगर मान लेता हूं टॉप प्राइवेट बॉटम में, क्योंकि जेई में तो 1 करोड़ की जगह एडमिशन नहीं होगा तो क्यों उनका बात करूं, तो 20 lakhs पे बात करते हैं। एक जीरो कम हो गया। ये 20 lakhs, अगर 20 lakhs को हम 50 डेज में अगर डिवाइड कर देते हैं 50 से, ये 50 डेज है, तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएंगे, 40,000। 1 0 कैंसिल, 5 4 इधर, तो ये 4 इधर, ये 4, 3 4 0 इधर। सो 40,000, मैं रुपीस में बात कर रहा हूँ। एक दिन बच्चे पूरा यूटिलाइज करता है, 50 डेज टाइम है, एक दिन का वैल्यू 40,000 होता है। बच्चे अगर 10 घंटा ही पढ़ाई करा डेली, 10 आवर, ये भी लगा दो, 4,000 रुपए पर आवर, 4,000 रुपए पर आवर। मतलब अगर बच्चा 1 घंटा वो पढ़ाई करता है तो उसका 1 घंटा पढ़ाई का वैल्यू है 4,000 रुपीज। 1 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं 4,000, 500 आवर वो पढ़ाई करेंगे, 20 lakhs सेव कर लेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने के लिए उसको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका रैंक पे ही हो जाएगा एडमिशन। उनके जेई के जो जस्ट क्वालिफाई के उसी से हो जाएंगे। अगर बच्चे अच्छे लाए तो एनआईटी कॉलेज में पहुंच जाएंगे,
फिर उसका 20 नहीं बल्कि 50 के ऊपर होते हैं बात। वहां बिकता ही नहीं कॉलेज का, बात ही नहीं किया मैं इसीलिए। लेकिन उनका जो फ्यूचर बनने वाला है तो वहां से टॉप प्राइवेट कॉलेज से भी अगर उसका बीटेक होता है तो यहाँ से भी अच्छे पैकेज आते हैं, 30-40 लाख की आराम से। इसलिए मैं एक रफली वैल्यू लिया कि 20 लाख ही लिया हूँ। अगर एमसीएट के कॉलेज में अगर बच्चे एडमिशन कर लेते हैं तो उनकी बात ही अलग है, गवर्नमेंट के कॉलेज टॉप लेवल के होते हैं। यहाँ रैंक चाहिए, यहाँ 50 लाख में भी एडमिशन नहीं होता, देख देख के देखो 1 करोड़ भी एडमिशन नहीं होगा, तो मैं उनका बात नहीं किया। लेकिन टॉप प्राइवेट कॉलेज में लास्ट में होता है नहीं कि कहीं ना कहीं मिल जाए, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज लेगा ना, बॉटम क्यों लेगा कोई भी। तो टॉप प्राइवेट 20 लाख मिनिमम पे करना पड़ता है, ये 30 लाख भी है, 40 लाख भी है, तो 20 लाख मिनिमम पे करना डोनेशन के रूप में जस्ट। ये एग्जाम, ये कॉलेज की फी नहीं है, कॉलेज की फी अलग होती है, ये फोकट की मनी है, इनको कोई रिकॉर्ड में नहीं लगता, कोई भी जीएसटी नहीं लगता, ये ब्लैक मनी है। अगर इतना दोगे तो बिना रैंक एडमिशन होगा। ये इसीलिए दिया जाता है कि बिना रैंक एडमिशन के लिए, रैंक पे एडमिशन है तो रैंक लेके आओ, जेई क्वालिफाई करके आओ, मिनिमम मार्क्स ले क्वालिफाई करके आओ। मतलब मिनिमम मैं बोल रहा हूँ जस्ट क्वालिफाई, तो ये जस्ट क्वालिफाई तो मिनिमम मार्क्स वो अगर 50 दिन कर ले तो एटलीस्ट मिनिमम तो हो ही जाएगा, उसमें नो डाउट उतना तो आ जाएगा। तो 1 घंटे वर्क की कीमत कितनी है? 4,000 रुपए। अगर तुम 1 घंटे पढ़ते हो तो 4,000, तुम हमसे भी ज्यादा इनकम कर रहे हो भाई। मैं तो जस्ट कितना लेता हूँ, 1,000 रुपीज पर आवर। जेई के लिए मैं कितना था, 1,000 रुपीज पर आवर। एमसेट के लिए 800 रुपीज पर आवर चार्ज करता हूँ। मेरा यही रेंज है, 7-8 थाउजेंड रुपीज। चलो 1,000 रुपीज ही मान लेता हूँ, तो 1,000 रुपीज ही मेरा वर्किंग आवर का फी है। तुम्हारा वर्किंग आवर का फी देखो कितना, तुम अभी हमसे ज्यादा इनकम कर रहे हो, तुम अभी हमसे ज्यादा इनकम कर रहे हो। 4,000 रुपए 1 घंटे की तुम्हारी, एक दिन की 40,000 रुपए तुम्हारी इनकम हो रही है। ये फिगर जो है ना, ये फ्यूचर में भी दिखेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी तुम जब वर्क करोगे तुम्हारे इसी तरह से दिखेंगे। तो ऐसा है, अच्छे कॉलेज से करते हो तो फ्यूचर ब्राइट होगा, अच्छे कॉलेज नहीं है तो फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला। तो ब्राइट फ्यूचर के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है नहीं है? जरूरी है। पेरेंट्स का क्या ड्यूटी है, बच्चे पढ़े तो पढ़े, अच्छी बात है। अगर बच्चे पढ़ना ना चाहे, हॉलीडे करना चाहे, तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, बच्चे को जो भाषा में समझ में आए वही भाषा में समझाना चाहिए, जो भाषा में समझ में आए वही भाषा में समझाना चाहिए। अगर उनको प्यार की बात समझ में आ जाए प्यार से बात कीजिए, लात की बात समझ में आए लात की बात कीजिए, पिटाई से समझ में आए, गुस्सा करने समझ में आए तो गुस्सा से। लेकिन का एक ही बात, मेन मेन बात यही है कि उनको पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ रहा तो जो भाषा वैसा भाषा में उनको समझाइए। बच्चे के लिए क्या है, मम्मी पापा अगर डांटते हैं तो वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के लिए डांटते हैं, तो डांट भी सुनना जरूरी है। मम्मी पापा आपके फ्यूचर के लिए डांट है तो आप ही ना डांट सुन रहे हो। अभी मम्मी पापा के डांट नहीं सुनोगे, फ्यूचर में कंपनी के जो वो होते हैं ना वहां पे, तुम रहोगे बॉटम लेवल पे, कोई रहेंगे वहां पे मैनेजर, तो वो तुम्हें डांटेंगे। उसकी डांट बहुत वो लात मारते, इतनी बड़ी डांट होती है उनकी, रोने लग जाओगे उनके डांट, जो मैनेजर होते हैं कंपनी के। अगर अभी मम्मी पापा के डांट सुन लेते हो तो कल तुम कंपनी के मैनेजर होगे, तुम कंपनी के सीईओ हो जाओगे, जैसे कि अभी सुंदर पिचाई ही है। आई होप तुम 2,000 करोड़ पर ईयर का तुम्हारा इनकम हो सकता है। ये तो डिसाइड तुम ही करोगे, मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ तुम अपना फ्यूचर किस तरह से बनाना चाहते हो। 50 दिन टाइम है, 50 डेज गोल्डन टाइम, बर्बाद मत करो, यूटिलाइज करो। मोरल ऑफ द स्टोरी, वेस्ट मत करो ये टाइम दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला ये टाइम। डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट। सो लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में बता देता हूँ। राजेश ट्यूशन एमपी से यहाँ पे आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर किया जाएगा, जो भी अगर डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद अस 1-to-1 tuition, you can join online 1-to-1 and offline 1-to-1. If you are interested to the group 4-5 member at a group, you can also join for that for the engineering this 50 days you can join. If you want to long term tuition, you can join long term tuitions. You can call back to me the 9, I am giving you number, WhatsApp number 955-397-9427।
ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे आप बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फेसबुक पे जाने के बाद आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। नेम राजेश ट्यूशन एमपीसी के नाम से फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी है, और अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हो वहां पे भी जा सकते हो। यूट्यूब पे, तो यूट्यूब यही चैनल का नाम ही यही है, राजेश ट्यूशन एमपीसी, यही चैनल के नाम से यूट्यूब पे है, तो आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो। और यूट्यूब पे आए हो तो लाइक जरूर करो भाई, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। लाइक किए, सब्सक्राइब भी किए, कमेंट भी करना मत भूलो ना, वो भी कर दो, क्योंकि तुम, आपका जो फीडबैक और कमेंट, उसी से तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, फिर तो हम अच्छी वीडियो लेके आएंगे ना। तो जो भी है वो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी शेयर कीजिए। एक पॉइंट आया कि शेयर करना क्यों जरूरी है। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप फ्रेंड को शेयर करते हो, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अब बेनिफिट क्या है सब्सक्राइब करने, उनको यही बेनिफिट है। अगर आपके क्लास में, अगर आपके फ्रेंड आकाश में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी फ्रेंड फिडजी में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई करो, कोई ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, उन्हें भी डाउट आ सकता है ना, उन्हें भी मैथ में डाउट आ सकता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डाउट आ सकता है, उसे जेई के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। घबराना नहीं है, तुम 5 फ्रेंड मिलकर बना रहे, नहीं बन रहा है, घबराना नहीं है। सीधा वो क्वेश्चन का फोटो खींचो, ये नंबर पे व्हाट्सअप लगा दो, ये नंबर व्हाट्सअप लगा दो, या तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भेज दो, सेंड कर दो। मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल दूंगा, यही चैनल राजेश ट्यूशन एमपीसी के पे वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा, तुम देख सकते हो, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगा। अब बात आती है क्या इनके लिए सर चार्ज भी करते हैं? नहीं, इनके लिए कोई चार्ज नहीं करते, ये टोटली फ्री है। जैसे तुम 5 फ्रेंड मिलके बनाते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो ना, तो मुझे भी एक छठा 6 फ्रेंड में ऐड कर लो, तो मैं भी एक तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ। अगर तुम पांचों से नहीं बन रहा प्रॉब्लम, तो मैं भी एक फ्रेंड हूँ, मैं भी हेल्प कर दूंगा, जैसे तुम एक दूसरे की हेल्प करते हो, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये जस्ट हेल्प के लिए है कि कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बहुत सारे डाउट है यूट्यूब पे भी डाला हुआ है जो कि बच्चे नहीं पूछे हैं, आप भी पूछ सकते हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि वो राजेश ट्यूशन एमपीसी के ही स्टूडेंट हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है राजेश एमपीसी के स्टूडेंट हो, वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का हो, कोई भी ट्यूशन का हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, उसे डाउट है, राजेश ट्यूशन एमपीसी में राजेश सर बताएंगे, क्योंकि राजेश सर टीचर ही नहीं, बच्चों के फ्रेंड भी हैं, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हेल्प करता ही है, तो मैं हेल्प करूंगा, सीधी बात। क्या फ्रेंड फ्रेंड को हेल्प करने के लिए चार्ज करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं चार्ज। क्या तुम भी नहीं करते? नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ चार्ज। डाउट पूछने के लिए कोई चार्ज नहीं है, तो ये है। दूसरी बात है कि क्या क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 8वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं डाउट क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं 8वीं क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ, 8th to 12th क्लास तक। इसमें बोर्ड के क्वेश्चन हो, बोर्ड में डाउट हो, चाहे वो आईटी जेई के क्वेश्चन में डाउट हो, मेंस में, एडवांस में, नीट के क्वेश्चन में डाउट हो, एमसेट के क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 8वीं से 12th के सिलेबस के, इंटीग्रेटेड सिलेबस में, आप सीधी यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जस्ट एक ही काम करना है, आप अपने फैमिली मेंबर, मम्मी का भी यूट्यूब, मम्मी का भी मोबाइल, उसमें भी आप सब्सक्राइब कर दो, पापा में भी सब्सक्राइब कर दो, दीदी का भी सब्सक्राइब कर दो, भाई का भी सब्सक्राइब कर दो, दोस्त को भी करवा दो, कजन को भी करवा लो। मैं जब फ्री में आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेंड हो, तो फ्रेंड फ्रेंड को हेल्प करता है, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब बढ़ाने में हेल्प करो, सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ तो रहता है ना बॉन्डिंग ना। मैं फ्री में हेल्प कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंड बन के हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा फ्रेंड बन के मुझे हेल्प कीजिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप मम्मी को सब्सक्राइब कर, मम्मी नहीं देखती है, नहीं देखती, सब्सक्राइब तो कर सकती है, सब्सक्राइब बढ़ेगा। पापा को भी करवा दीजिए, और भी है जितने रिलेटिव है सबको, फ्रेंड सर्कल सबको शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब करा दीजिए, यही है। दूसरा, अगला पॉइंट क्या आता है, क्या कोई भी स्टूडेंट पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं राजेश सर से, ये हो सकता है? तो जी हाँ, राजेश ट्यूशन से आप पर्सनली ट्यूशन भी ले सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग भी अवेलेबल है, ग्रुप मीटिंग भी अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस। अगर आप
होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, यस होम ट्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या राजेश सर ही पढ़ाएंगे? मोस्ट प्रोबेबल राजेश सर ही पढ़ाएंगे। वो फोन कॉल करेंगे तो वहां पे बात होगी कि आप राजेश सर से पढ़ना चाह रहे हैं या राजेश सर, क्या राजेश सर से पढ़ना चाह, अगर टाइम अवेलेबल है राजेश सर के पास तो राजेश सर ही लेंगे ट्यूशन आपकी, अदरवाइज अदर फैकल्टी लेंगे, वो भी टॉप फैकल्टी ही रहेंगे जो भी लेंगे। तो वो बात होगी फोन पे कि कौन आपकी क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हो ट्यूशन तो यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्यूशन अवेलेबल है। डाउट पूछने के लिए यूट्यूब पर पूरा फ्री है, आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।